स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं कि रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल ऑफ ए एटम। मतलब कि सिंपली आपको यहाँ पे तीन चीजें बताने वाला हूं। देखिए कौन कौन से। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आव पाउ रूल क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और तीसरा मैं आपको बताऊंगा पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये बेसिकली हम तीन चीज देखने वाले हैं। अभी जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों रूल जो है, जब हमसे ये तीन रूल समझ में आएंगे तब मैं क्या कर सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकता हूं किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स में। और दूसरी चीज मैं किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूं। अगर आपने यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया तो आपको 11th में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जब आप एस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ेंगे। उसके बाद साथ साथ 12th में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, लिखना सीखा। उसके बाद मैं एंड में स्टेबिलिटी के ऊपर भी थोड़ी सी बात बताऊंगा, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड ऑर्बिटल के बारे में। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप भाव रूल को समझते हैं। तो आप भाव रूल होता क्या है? बेसिकली आप भाव रूल को अगर आप थ्योरेटिकली समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अगर आप उसको प्रैक्टिकली समझते हैं, प्रैक्टिकली मीन्स एक छोटे से फिगर के थ्रू, फिगर कह सकते हैं या फिर इस तरीके से लिखा हुआ है। देखिए बेसिकली इस तरीके से होता है 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s, ठीक है, 5p 5d और 5f, इस तरीके से 6s, और ऐसे ही आगे चलते जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप भाव रूल का कहना क्या था आप समझना। आप भाव रूल ने यहाँ पे ये कहा था कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं किसी भी एटम या फिर किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहता हूं तो मुझे पहले क्या करना होगा कि लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स को पहले फिल करना होगा। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स पे जाना होगा। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाह रहा हूं कि 1s जो होता है वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होता है। जैसे जैसे हमारे क्या होते हैं कि 2s 2p 3s 3p 3d ये हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होता है कि पहले मुझे 1s फिल करना होगा, फिर 2s फिल करना होगा, फिर 2p फिल करना होगा, फिर 3s फिल करना होगा। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एनर्जीज के हिसाब से हमें ऑर्बिटल को फिल करना होगा। यही आप भाव का कहना था। तो बेसिकली हम इसको लिखते कैसे, देखिए इस तरीके से ये बनता है। इस तरीके से ये बनता है। आप ये सोच रहे होंगे मैं इसको कट क्यों कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली इस तरीके से बनता है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, क्योंकि अभी आपसे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए किसी भी चीज़ का, किसी भी एटम का, तो आपसे यहाँ पर नहीं बनेगा। तो इस चीज़ से आपसे बनने लगे। देखिए होता क्या है, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो इस तरीके से होता है 1s 2s2। अब ये जो 2s2 मैं 1s2 लिख रहा हूं तो आपको ये चीज और क्लियर होनी चाहिए कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि s ऑर्बिटल हमारा इस तरीके से होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हमारे p ऑर्बिटल में आते हैं, आप समझना। उसके बाद बात करूं d ऑर्बिटल में तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। मतलब कि 5 ब्लॉक इस तरीके से बनते हैं जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिल होते हैं। अब इसके बाद f की बात करूंगा तो f में 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही जो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है ना, वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 1s2 2s2, उसके बाद क्या आ रहा है आप देखना, 1s2 2s2 2p आ रहा है। देखिए 2p और 6 क्यों लिखा, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं। उसके बाद क्या आएगा 3s2, उसके बाद क्या आएगा 3p 6, उसके बाद क्या आएगा 4s, ठीक है 4s2, 4s के बाद क्या आएगा 3d 10, ठीक है 10 क्यों लिखा, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। उसके बाद आएगा 4p, उसके बाद आएगा 5s। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई, नहीं आई तो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ सोडियम की, Na की बात करते हैं। Na इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से और इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप भाव रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज़ तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2
2p6 3s1, 2 2 4 2 6 और एक ये, यानी कि 2 4 और 6 10 और एक 11 हमारा क्या हो जाएगा। इस तरीके से हम आप भाव रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं कि हम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल की ओर जाते हैं। ये किसका कहना था? आप भाव का कहना था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो ऑर्बिटल्स हैं इसको मैं आगे बताऊंगा, ये हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग पता चलेगा हमें। किसके अकॉर्डिंग? हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग। हमें सिंपली आप भाव ने यही कहा था कि हम लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल की ओर ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे। अब ये समझ में आया, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अब हम बात करते हैं, इसके बाद बढ़ते हैं, हमारा पहला प्रिंसिपल आपने समझ लिया। अब इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं हुंड्स रूल की। तो देखिए हुंड्स रूल को यहां पर समझना बहुत ही आसान है। हुंड्स रूल ने सिंपली ये कहा था कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैं फिर वही Na ले लेता हूं, ठीक है, इसका मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग करूं इस तरीके से, मैंने पहले क्या किया कि मैं ये लिख लेता हूं किसके? आप भाव रूल के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो अब मैं क्या बनाता हूं यहां पर, इस तरीके से इसके ऑर्बिटल्स बनाता हूं। तो पहले तो आएगा 1s का, ठीक है, उसके बाद आएगा 2s का, इसके बाद आएगा 2p का, इस तरीके से, उसके बाद क्या आएगा 3s का। तो आपको पता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन p में कितने होते हैं? 6 होते हैं, इसलिए यहाँ पे 6 बने। तो अब देखिए मैं फिल करता हूँ। तो 1s में कितने और इलेक्ट्रॉन है? 2। 2s में कितने हैं? 2। इसके बाद हमारा क्या है 2p6। तो 2p6 जो है इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद 3s में कितना? 1। अब यहां पे एक चीज आप नोटिस करना, जब मैं 2p को फिल कर रहा था, यानी कि जब मैं बात करूंगा pdf की, तो pdf में क्या होता है? बेसिकली s की बात नहीं करते, क्योंकि s में तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। ये देखिए s में क्या है? सिर्फ एक ही शेल है। तो इसको फिल करना है तो इस सिंपली हम यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रख देंगे। लेकिन जब बात p की आती है, d की आती है और f की आती है, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करना होता है, जैसे आप समझना इस एग्जाम्पल से नहीं समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल मैं इसी का चेंज कर देता हूँ, जिसमें क्या होगा, जैसे मैं आपसे बात कर लेता हूँ ऑक्सीजन 8 की, समझना आप। तो ऑक्सीजन 8 यानी कि यहां पर क्या होगा 1s2 2s2 2p4। ये समझ गए आप 2p4 क्यों लिखा? क्योंकि 2 2 4 4 8। तो यहां पर ये वाला ऑर्बिटल हट गया और 2p के ऊपर कितने आ गए 4। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं ऑक्सीजन को फिल करूं, तो बहुत सारे बच्चे क्या होंगे कि इस तरीके से फिल कर देंगे कि 4 हो गया, कोई भी होगा। लेकिन यही चीज गलत हो जाएगी अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। अगर आप चाहते हैं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखूं, तो हुंड्स रूल को फॉलो करते हुए हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, हमें इस तरीके से फिल करना होगा। पहले एक एक करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा नंबर आता है, समझिए आप। तो ये 4 इस तरीके से हम फिल करेंगे, आप समझना। वैसे ही अगर ठीक मैं डी ऑर्बिटल की बात करूं, तो डी ऑर्बिटल में सपोज मैं ऐसा समझ लेता हूं कि कोई ऐसा यहाँ पर एटम है, एलिमेंट है, जिसके आखिरी में कितने हैं, समझ 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, समझना। तो सॉरी 5 नहीं 8 कर लेते हैं, 5 नहीं, डी ऑर्बिटल में 10 है तो 8 कर लेते हैं, ठीक है, समझना आप। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, सपोज मैं बात कर लेता हूँ किसकी, 3D की। तो 3D8 है। तो देखिए अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर डी ऑर्बिटल में भरूं, तो मुझे ऐसे भरना होगा 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। समझ गए आप। इस तरीके से हमें भरना होगा, किसके अकॉर्डिंग, हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग। अदरवाइज चीजें गलत हो जाएंगी। अगर आप चाहते, मैं चाहता तो ऐसे नहीं भर सकता था क्या, मैं इसको हटा देता हूं, ये 8 इलेक्ट्रॉन होगा, एक हमने खाली छोड़ दिया। तो आपको ऐसे नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल हमें यहाँ पर पहले क्या करना है कि सिंगल सिंगल भरना है, फिर उसके बाद सिंगल सिंगल में जब हमारा जो बचेंगे उसको फिर से हमें रिपीटेशन में रखना है। समझ गए, हुंड्स रूल का कहना यही था। इससे आप बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अभी आगे देखेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे तो बहुत मदद करेगा आपको। तो ये हुंड्स रूल का कहना था, आप समझ गए। आप पेन कॉपी निकाल के रखिए, बिल्कुल उसमें आप नोट करते जाइए करिए। अब हम बात करते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। तो देखिए इन दोनों से अलग है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो पार्ट 10 वीडियो देखा है, ये पार्ट 11 वीडियो है और ये आखिरी वीडियो है चैप्टर नंबर 2 का, इसका चैप्टर नंबर 3 चालू होगा। तो पार्ट 10 में हमने क्या देखा था, क्वांटम नंबर पढ़ा था, और हमने क्वांटम नंबर में 4 चीजें पढ़ी थी। अगर आपने नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। देखिए n इज इक्वल्स टू क्या होता है,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद हमने एल पढ़ा था, एजोमेथल, मैग्नेटिक और स्पिन, 4 चीजें पढ़ी थी। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कहना यह था कि नो टू इलेक्ट्रॉन हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर आर सेम। मैं फिर से लिख देता हूं, नो टू इलेक्ट्रॉन हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर्स आर सेम। अब आप समझना, इनका कहना यह था कि दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए कभी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए कभी भी जो हमारे यहाँ पर क्वांटम नंबर होते हैं वो सेम नहीं होंगे दो इलेक्ट्रॉन के लिए। देखते हैं एक एग्जांपल, समझते हैं कि पाउली एक्सक्लूजन ने ऐसा सही कहा था, हो सकता है ऐसा। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल हीलियम का लेता हूं, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो 2 एटॉमिक नंबर होता है, इसका मतलब इसमें सिर्फ 1s2 ऑर्बिटल में ही जाएगा, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल से हो जाएगा, समझना। एक सिंपल से एग्जांपल ही अगर हमें समझा देगा ये प्रिंसिपल। तो अब यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि क्या लिखूँ, इसके लिए क्वांटम नंबर्स लिखूँ। n मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल्स। यहाँ पे कितना है? ये हमारा n होता है, आप हमेशा समझना। जो मैक्सिमम दिया वो n कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा कितना होगा? n = 1। दूसरी चीज, ये जो होता है, ये यहाँ पे s p जो भी लिखा हुआ वो हमारा क्या कहलाता है? l। या फिर हम सिंपली कह सकते हैं n-1, 0 to n-1, ये क्या कहलाता है? हमारा l। तो यहाँ पर n कितना है? 1 है। ये n कितना है? 1 है। तो 0 to 1-1 यानी 0 to 0, आंसर 0 आया। और जब भी 0 होता है, अगर 0 वैल्यू होती है s के लिए होती है, अगर P है तो 1 होगा, अगर D है तो 2 होगा और F है तो 3 होगा। ये वैल्यूज होती है किसकी? L की। किसके लिए? यहाँ पर। तो 0 आया मतलब कि सिर्फ S है, ठीक है, आप समझना। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? हमेशा s ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? स्पिन होता है अगर आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन वैल्यू अगर हमारी क्लॉकवाइज है तो +1/2 होता है, और अगर ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्या होता है? -1/2। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर होना मतलब कि क्या कहलाता है? क्लॉकवाइज यानी +1/2। तो ये किसके लिए? हमारा H हीलियम के लिए, हीलियम के लिए, ठीक है। अब मैं इसी में एक एग्जांपल आपको चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इसने बात क्या की है कि इलेक्ट्रॉन्स की, दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए कभी भी चारों क्वांटम नंबर एक नहीं हो सकते। तो मैं इसी हीलियम में क्या करता हूं कि H+ के लिए बोलता हूं। H+ मींस एक इलेक्ट्रॉन्स को इसने किसी को दे दिया, तो अब इसके पास H+ की वैल्यू देखिए, वैसे सिंपल He की वैल्यू कितनी थी? 2 थी, यानी He के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते, एटॉमिक नंबर 2 होता है। लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब कि मैं अगर इसको शेल में भरूंगा तो इसको 1s1 यानी कि सिंपल 1 होगा, समझना। सिंपल 1 होगा H+ के लिए। He के लिए 2 था क्योंकि इसका 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को तो प्लस चार्ज आ गया यानी कि 1। तो अब इसके लिए मैं अगर लिखना चाहूँ क्या? चारों सेट क्वांटम नंबर के। तो आप देखना साइड में लिखता हूं, फिर आप देखना कि ऐसा सच में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सही होता है। तो देखिए n की वैल्यू इसके लिए भी 1 हो जाएगी, L की वैल्यू S हो जाएगी, M की वैल्यू भी क्या होगी? 0 हो जाएगी। लेकिन S की वैल्यू जो होगी वो -1/2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर की ओर एरो है, ऊपर का एरो मतलब कि हमें क्या शो करता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो कि -1/2 होती है। तो ये चीज़ सही कही किसने? पाउली ने, कि कभी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों, यहाँ पर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। तो इस चीज़ से हम समझ सकते हैं। आई होप आपको ये तीनों रूल बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अगर ये तीनों रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं तो अब आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने में। तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताता हूँ कि कैसे लिखते हैं। बेसिकली वैसे भी 4-5 बार और बता ही चुका हूँ यहीं पे आपके सामने। अभी जो बता रहा था ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही होता है। इसमें मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, किसका? Cr24 का और Cu29 का। क्रोमियम 24 होता है एटॉमिक नंबर और Cu कॉपर का कितना होता है? 29। तो ये जो दो कोई केस होते हैं, एक्सेप्शनल केस होते हैं, जिसके थ्रू मैं आपको हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल के बारे में भी कुछ बता दूंगा। तो देखिए क्या होता है। मैं अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा? आप रूल के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, जिससे हमें ईजी हो जाएगा उस फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 थे ना, 4s2 3d कितना होगा, अब आप गिन लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लिख दिया मैंने, ऐसा लग रहा है। 2 2 4 मतलब 6, सॉरी 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18, 18 और 2 20। अब 20 तो हो गए, क्रोमियम की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 4 आ गया है, लेकिन अभी आप भाव रूल के अकॉर्डिंग मैंने क्या कहा था कि एनर्जी लेवल्स पहले लोअर आती हैं, तो मैं यहाँ पे 3d4 को पहले लिखूंगा। बात समझना आप, 3d4 पहले आएगा फिर 4s2 आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर 4s2 को क्यों पूरा भरा अभी आप समझना, यहीं से एक्सेप्शन निकल के आएगा आपका। तो मैं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखूं तो ये 1s2 हो जाएगा, ये कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा 2s2, ये कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा 2p6, ये कौन सा होगा 3s, ठीक है 2, उसके बाद क्या होगा ये कौन सा हो जाएगा 3p6, और s वाला पहले लिख लेते हैं समझने के लिए, s वाला 4s2 और ये क्या हो जाएगा हमारा d, तो इसमें 5 बनेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3d4। अब इसको हम फिल करते हैं, तो ये फिल हो जाएगा इस तरीके से, ये तो आप समझ गए होंगे इतना समझाने के बाद। ठीक है ना, और इसमें 4s, अब 1 2 3 4, आप समझना इसमें 4 है, लेकिन अब आप इसको समझना, अब यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया है कि जो हमारा यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये 3rd नंबर का क्या है ऑर्बिटल है, और ये क्या है 4th नंबर का है। यहाँ पे n=3 है, n=4 है। तो जब इस तरीके का केस हो कहीं पे भी कि हमारा जो 4 ऑर्बिटल है यानी 4s2 है वो पूरी तरीके से फिल्ड है, लेकिन जो हमारा 3d4 है ये क्या है 3d4 क्या हो रहा है यहाँ पर कि कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो रहा है या फिर हाफ फिल्ड भी नहीं हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँ कि 4 का एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसको दे दूँ तो ये क्या हो जाएगा 3d5 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, और ये क्या है कि इसके बाद का ऑर्बिटल है, मतलब कि मैंने यहाँ पे 3d पहले लिखा तो ये 3d5 हो जाएगा और ये 4s1 हो जाएगा। मतलब मैंने आप भाव रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि पहले मुझे लोअर एनर्जी लेवल को भरना है, उसके बाद हायर एनर्जी लेवल पर जाना है। तो लोअर एनर्जी लेवल का भरने का यही था कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का यहाँ हमने इसलिए भरा क्योंकि ये कहा जाता है, ये होता है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होता है वो मोर स्टेबल होता है किससे, इनकम्प्लीट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से। इसलिए हम इसकी स्टेबिलिटी को, सीआर की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम इस तरीके से करते हैं। ये जो दो केस हैं CR24 और CU29, ये दोनों एक्सेप्शन है। किसके लिए एक्सेप्शन है, इस तरीके के हमारे जितने भी एलिमेंट्स का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वहाँ पर ये दोनों एक्सेप्शनल केस हैं जिसमें हमें हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से मैं CU की बात करूँगा तो CU के लिए क्या होगा आप समझना, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो ये इस तरीके से होगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि 29 है। अब ये 29 क्या हो गई आप गिन लेना, ये 29 इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे। अब इसके बाद मैं यहाँ पे जब भरूंगा तो पहले मैं क्या करता हूँ कि आपको बताता हूँ। देखिए सिंपली ये इस तरीके से भराएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बच रहा है तो मुझे क्या करना होगा, 4th ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ देना होगा। यहाँ पे क्या होगा 9 होगा, एक यहाँ दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, तो 3d10 और 4s1 हो जाएगा। यही दो एक्सेप्शनल केस है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फुलफिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, यानी कि फुल फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू इनकम्प्लीट फुलफिल्ड ऑर्बिटल से। दैट्स वाई ये रीज़न है कि मुझे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को कम करना पड़ता है और वहाँ बढ़ाना पड़ता है। ये सिर्फ दो ही के केस में होता है, किसके, क्रोमियम 24 और CU29 के केस में।
ठीक है। तो ये दो एक्सेप्शनल केस हैं जिनके साथ ये कंडीशन होती है। बाकी हम और जो जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए हम सिंपली उसी वे में लिखते हैं जैसे ये हमारा बना हुआ है। वहाँ पर हम ऐसा नहीं कि इसके इलेक्ट्रॉन इसको, इसके इलेक्ट्रॉन उसको दे देंगे, ऐसा नहीं करते। सिर्फ दो ही केस हैं जिसमें हमारा Cr24 और Cu29 आता है, जिसमें कि हम 3d10 और 4s1 लिखते हैं। तो सिंपली ये दो था। और भी आप चाहे तो मैं होमवर्क देता हूँ, तो आप Cl17 का लिखना, कार्बन 6 का लिखना, नाइट्रोजन 7 का लिखना, सिंपल से जो है उनका आप लिख के और कमेंट में ज़रूर बताना कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। इस तरीके की और वीडियोस चाहते हैं, अब चैप्टर नंबर 3 चालू हो रहा है, तो अगर आप चैप्टर नंबर 3 से और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके और जुड़ जाइए। रोज़ 5:30 बजे एक वीडियो आता है जिसमें हम बहुत अच्छा से बिना कोई आपको कोचिंग नहीं जाना पड़ेगा, इतने अच्छे से क्लास 11 का कोर्स करवा रहा हूँ। तो वीडियो खत्म करते हैं, मिलेंगे ऐसी बैक नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।